Hello everyone, this is Captain Aditya Shrivastava. A very warm welcome to all of you on this YouTube channel. I hope you are doing very well. So, till now you have all known my journey about how I became a pilot from a school going student to joining an airline at the age of 19. I have tried my best. मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं अपनी जर्नी के बारे में सो दैट आप लोग को वो मेरी कंप्लीट जर्नी पता चले. अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So now, without any further delay, let's start the very fifth episode of the most requested video, that how I became a pilot. So ये जर्नी जो एयरलाइन की जर्नी है उसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स. सो जब आप एक एयरलाइन में ज्वाइन करते हैं, जब आप कहीं ट्रेनी थे या आप जनरल एविएशन में फ्लाई कर रहे थे एज इंस्ट्रक्टर या एज अ PIC, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आप फील करते हैं जब आप एयरलाइन में ज्वाइन करते हैं. सो द मेजरली डिफरेंसेस आते हैं आपके माइंडसेट पे एंड हाउ यू कंडक्ट. सो माइंडसेट के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको बहुत सारी अपनी पिछली चीज़ें भूलनी पड़ती हैं एंड स्क्रैच से एक नए सिरे से आपको चालू करनी पड़ती है. बिकॉज यहाँ पे मल्टी क्रू ऑपरेशन होता है एयरलाइन में. यहाँ पे 2 लोग कॉकपिट के अंदर बैठे हुए होते हैं जो फ्लाइट को सेफली कंडक्ट करते हैं. तो आपको वो सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझेंगे तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को सीख के आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. एंड व्हाट अबाउट द कंडक्ट. कंडक्ट में क्या होता है कि जैसे हम पहले ट्रेनी थे या जब हम इंस्ट्रक्टर थे या जब हम जनरल एविएशन में फ्लाई करते थे तो स्क्रैच से ज़ीरो से हम सारी चीज़ों को देखते थे, प्रिपेयर करते थे, उनको चेक करते थे, क्रॉस चेक करके उसके बाद हम फ्लाइट को एग्जीक्यूट करते थे. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती थी ज़ीरो से लेके जब तक फ्लाइट एंड नहीं हो जाती है. लेकिन जब अब एक एयरलाइन जैसी कंपनी में आप फ्लाई करने लगते हैं तो वहाँ पे आप जब घर से निकलते हैं फ्लाइट से तो फ्लाइट के लिए तो बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं बैक एंड में आपको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए. एंड जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिफोर हैंड ही प्रिपेयर करके मिल जाती हैं. आप उन चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं, कुछ आपको एड ऑन सब्ट्रैक्शन करना होता है वो आप करते हैं एंड उसके बाद आप फ्लाइट को एग्जीक्यूट करते हैं. तो आपका जो कंडक्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है जब आप एयरलाइन में आ जाते हैं. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको असिस्ट कर रहे हैं चीज़ें करने के लिए. बहुत सारी टीम्स हैं जो आपके लिए चीज़ें कंप्लीट कर रही हैं बैक एंड में. तो जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली एट एज ऑफ 19 ईयर्स तो मेरी जर्नी यहीं नहीं ख़त्म हो गई. मैंने आगे और ग्रो करने के लिए सोचा. एवरीथिंग, मतलब क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ. तो आई विल से फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एंड जो लोग वीडियो देख भी नहीं रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तो उन तक ये मैसेज प्लीज़ पहुँचाइएगा कि अगर आपका कोई ड्रीम है, आप उसको अचीव कर लेते हैं तो उस ड्रीम पे स्टक मत रहिए. आप आगे का भी सोचिए और उस पर मेहनत करिए तो आपको और सक्सेस मिलेगी. तो यही चीज़ मैंने अपने साथ लागू रखी. मैं अपना एयरलाइन मेरा ड्रीम था. मैं अपना ड्रीम जी रहा था कि मैंने कोई एक एयरलाइन ज्वाइन करनी है. मैंने वो ड्रीम अपना अचीव कर लिया था. लेकिन अभी भी मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता रहा कि मैं आगे कैसे ग्रो करूँ. तो जब मैंने एक एयरलाइन ज्वाइन करी तो मेरी एज उस समय 19 ईयर्स थी एंड आई ज्वाइंड एज ए कैटेगरी ऑफ ए फर्स्ट ऑफिसर ऑन ए कैपेसिटी ऑफ ए फर्स्ट ऑफिसर. एंड मेरे को जो एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया था दैट वाज एन ATR 72-600, वन ऑफ अ काइंड एयरक्राफ्ट, वेरी नाइस एयरक्राफ्ट जो ऑन अ डेली बेसिस ना आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स को चेक करता रहता है. एंड लिटिल बिट अ वर्कलोड फॉर एवरीवन एंड फॉर द पायलट स्पेशली. एंड लेकिन वेरी नाइस एयरक्राफ्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड आई एम फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट टिल डेट. आज भी मैं उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी नाइस एयरक्राफ्ट टू हैव अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस. तो जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली, मैंने एयरक्राफ्ट मेरे को असाइन कर दिया गया था तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क हम लोगों ने ज्वाइनिंग के ख़त्म करे एंड उसके बाद वी वेंट फॉर द ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती है. ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है एंड और भी ग्राउंड ट्रेनिंग होती है विच इज़ नॉन टेक्निकली या नॉन टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स. वो सारी हमने कंप्लीट करी एंड इवेंचुअली सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आई गॉट रिलीज एज अ फर्स्ट ऑफिसर. तो मैं जब फर्स्ट ऑफिसर रिलीज़ हो गया था तो आई वॉज ऑन डिफरेंट बेसिस. मैंने बहुत जगह से फ्लाई किया एंड बहुत सारी न्यू डेस्टिनेशंस फ्लाई करे, बहुत सारे पैसेंजर्स को फ्लाई कराया एंड अपना धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करता रहा. तो मैं जब ये सब कर रहा था तो उस समय मैं आज भी सोच रहा था, अभी भी सोचता हूँ और उस समय भी सोच रहा था कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में. तो पर्सनल ग्रोथ के लिए अभी मेरे पास ऑप्शन क्या क्या थे एट दैट स्टेज कि मैं फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बन जाऊँ एंड उसके बाद मैं कैप्टन बन जाऊँ
मैं बेसिकली PIC बन जाऊँ या फिर मैं और बड़े एयरक्राफ्ट से शिफ्ट कर दूँ। तो ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन उन सबको अचीव करने के लिए मेरे को एक स्टेप लेना था. दैट स्टेप वॉज अ हायर कैटेगरी ऑफ ए लाइसेंस देन ए CPL, which is an airline transport pilot license, which is called an ATPL. तो ATPL लेने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो उसकी जो मेजरली रिक्वायरमेंट होती है ना, इज़ द फ्लाइंग एक्सपीरियंस. उसको लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वो आप किसी बड़े एयरक्राफ्ट पे फ्लाई कर रहे होंगे, बड़ी कंपनी में फ्लाई कर रहे होंगे, तो आपकी वो हो जाएगी रिक्वायरमेंट इन सम टाइम. तो जैसे जैसे मैं फर्स्ट ऑफिसर की तरफ फ्लाई कर रहा था, मेरी धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस गेन होता जा रहा था, तो मेरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होती जा रही थी. तो जब मेरी रिक्वायरमेंट के मैं पास में पहुंच गया, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन. एंड फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर किया. तो जो ATPL के एग्ज़ाम्स होते हैं वो रिटन भी होते हैं एंड ओरल भी होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में रिटन होगा, नेक्स्ट पार्ट में ओरल होगा. तो भगवान की कृपा से वो मैंने सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे. एंड जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ और फोकस किया कि मेरे को जल्दी से मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए. एज सुन एज मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, मैंने अपने पेपर वर्क को बनाया एंड उसको फिर मैंने DGCA में सबमिट कर दिया. और मेरे को फिर मेरा ATPL मिल गया. सो नाउ आई स्टार्टेड फ्लाइंग एज अ ATPL होल्डर एंड नाउ माई डेजिग्नेशन गॉट चेंज फ्रॉम अ फर्स्ट ऑफिसर टू अ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर. तो मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन करने लगा फिर से. जैसे मैं पहले फर्स्ट ऑफिसर था, अब मैं सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बन गया. एंड आगे की और जर्नी के बारे में मैं सोचने लगा कि मैं आगे कैप्टन कैसे बन सकता हूँ, PIC कैसे बन सकता हूँ. सो बिफोर गोइंग अहेड कि आगे क्या होता है, हाउ वी डू दोज थिंग्स, आई विल ट्राई टू क्लियर अ फ्यू थिंग विच इज़ व्हाट इज़ अ कैप्टन एंड व्हाट इज़ अ फर्स्ट ऑफिसर. सो कैप्टन होते ही दोनों हैं, दोनों ही इक्वली क्वालिफाइड हैं फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए सेफली. दोनों ने ही कंप्लीट ट्रेनिंग कर रखी होती है. द मेजरली डिफरेंस इज दैट कैप्टन के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू अ फर्स्ट ऑफिसर, एंड उनके पास थोड़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन होते हैं, उन्होंने ज़्यादा ट्रेनिंग करी हुई होती है टू फ्लाई द मशीन सेफली एंड टू कंडक्ट द कंप्लीट मशीन या कंप्लीट फ्लाइट सेफली. तो जब आप इतनी सारी चीज़ों में आप वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी सारी टीम्स हैं जो आपके अराउंड वर्क कर रही हैं, तो देयर शुड बी समवन इन द फ्लाइट टू सुपरवाइज एवरीथिंग. सो वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेफ्टी एंड कंडक्ट की, दैट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अंडर द हैंड ऑफ कैप्टन. एंड लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफिसर खाली असिस्ट करते हैं कैप्टन को फ्लाई करने के लिए. ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली राइट. सो कैप्टन फ्लाई करते हैं तब फर्स्ट ऑफिसर असिस्ट करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई करते हैं तब कैप्टन असिस्ट करते हैं. लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेफ्टी की है, एवरीथिंग कम्स अंडर द हैंड ऑफ कैप्टन ओनली. उस समय भी रिस्पॉन्सिबल कैप्टन ही होते हैं, लेकिन उस समय भी फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे होते हैं एंड कैप्टन विल बी असिस्टिंग. तो यहाँ पे आप फिर गेन करते हैं एक्सपीरियंस जो आपको ATPL में रिक्वायरमेंट होता है एज अ फर्स्ट ऑफिसर. तो फर्स्ट ऑफिसर्स भी फ्लाई करते हैं. तो दिस इज ऑल लाइक कि एक जस्ट मेजर जो डिफरेंस है ना कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर में इज अबाउट द एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन. बाकी दोनों ही इक्वली क्वालिफाइड हैं अपनी फ़्लाइट को कंडक्ट करने के लिए. दोनों ने ही कंप्लीट ट्रेनिंग कर रखी होती है, दोनों ही सर्टिफाइड होते हैं फ्लाई करने के लिए मशीन को एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कब कैप्टन फ्लाई कर रहे हैं या कब फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. सो दिस इज़ हाउ एन एयरलाइन वर्क्स एंड एज इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पायलट, जब आप एज अ पायलट ज्वाइन करते हैं. एंड there is a very big news I want to share with you all, that the day I'm shooting this video, I have been released as a captain, as a PIC, and it's a very big thing for me that I have been released as a captain. Now I will be flying in a capacity of a captain from now, and I'm very thankful. I'm very glad that everyone helped me to achieve this position at the age of 25, and a big thank you to my parents who were there throughout my whole journey as a support system. उन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है. And special thank you for my friends and colleagues who helped me to achieve this position. And we are almost close to our end of this series and episode, that how I became a pilot. This was my complete journey कि from a 16-year-old person जो एक स्कूल जाता है, 11th क्लास में उसने फ्लाइंग चालू करी, उसके बाद 18 में उसने अपना CPL करा, एंड उसके बाद वो फ्लाइट क्लर्क की जॉब भी करने लगा था बिकॉज पैसे नहीं थे.
एंड उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर बना, एंड इंस्ट्रक्टर बनने के बाद 19 ईयर्स की एज में उसने अपना एयरलाइन को ज्वाइन किया. एट द एज ऑफ 23 ही गॉट हिज ATPL, एंड एट द एज ऑफ 25 ही इज़ रिलीज्ड एज अ कैप्टन, एंड वो अब कैप्टन की तरह फ्लाई करता है. तो दिस इज़ द कंप्लीट जर्नी ऑफ माइन, हाउ आई बिकेम अ पायलट. And from now onwards there will be videos on a day-to-day updates, and there are lot many things planned ahead, so I'll keep you posted. I'll keep you seeing on this channel, which is Captain Aditya Shrivastava. Keep engaging, and please don't forget to subscribe this channel. It's a big motivation to me. And do like this video if you like the whole journey, and comment, share it with your friends and family. Do leave a comment please, because in the next video I am planning to have a question and answer kind of a session, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डाउट्स क्वेरीज आते रहते हैं, एंड आई वांट कि आप लोग जितने और डाउट्स एंड क्वेरीज मेरे को आप भेज सकते हैं अपने, सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, एक ही कंप्लीट वीडियो में उनको मैं आंसर कर सकूं. एंड परमिटिंग माई नॉलेज कि मैं कितना उनको आंसर कर पाता हूं. अगर मैं नहीं कर पाया तो डेफिनेटली आई विल गिव यू अ रेफरेंस ऑल्सो, कि आप उन चीज़ों को रेफर कर सकें, सो दैट कि आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज मिल पाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, and I'll see you in the next video. Till then, this is Captain Aditya Shrivastava signing off. Jai Hind, Jai Bharat.